हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ रिजवान और अभी हमारे साथ में एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर बघेल साहब जुड़ चुके हैं। बघेल साहब कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो सबसे पहले आप हमें परिचय दीजिए, आप अभी इस वक्त कहाँ पे आए हुए हैं? मैं ये भरा के टोल टैक्स के पास एक सवालिया गुड फार्म है जी, उसमें आया हुआ हूँ और मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अजीत साहब है जी। और मैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से CIRG से हाँ जी CIRG कहते हैं, उसका चीफ टेक्निकल ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। चीफ टेक्निकल ऑफ रिसर्च से आप रिटायर हुए हैं। कितने साल सर्विस दी आपने CIRG में? CIRG में मैंने करीब 24 साल की 24 साल सर्विस दी। अभी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं जी, अब मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और इकबाल भाई भी आपके साथ में हैं, इमरान भाई भी आपके साथ में हैं, सवालिया गोट फार्म पे हैं। तो आज की वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं और क्या कुछ बकरी में जो साइंटिफिक द्वारा बकरी पालन जैसे होता है उसकी बीमारियां क्या आती हैं, उसकी रोकथाम किस तरह से की जाती है, वो सभी डॉक्टर साहब के जरिए जानने वाले हैं। तो ठीक है इकबाल भाई, डॉक्टर साहब, इमरान भाई अंदर चलते हैं, चलिए। तो माशाल्लाह से इस वीडियो में हम तीन मशहूर और मारूफ लोगों से मिलेंगे। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं अपने नसीर साहब का। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ कि आपने कब से बकरी पालन स्टार्ट किया, इसको शौक के तौर पे स्टार्ट किया और इसको व्यवसाय में कैसे बदला? जी पहलवान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वालिद साहब हमें सारी बकरियों का तजर्बा बताते थे और हम स्टेट गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ CIRG करके मखदूम फार्म। तो स्टेट गवर्नमेंट में हमने बहुत काम किया, बहुत बकरियाँ दी। फिर आ गई सन 76 में आई या 74 में आई, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन में ले लिया, केंद्र को अधीन में ले लिया। फिर उन्हों से और आज तक आज भी हम सरकारी काम कर रहे हैं लेने देने का जी। वहाँ से भी आज भी हम ठेकेदार हैं, माल देते हैं, लेते हैं जी, नया माल लेते हैं जी। देते हैं और बूढ़ा माल वहाँ से हटाते हैं। तो आपने अभी तक कहाँ माल भेज दिया है, देश विदेश और हिंदुस्तान में? विदेश में माल वियतनाम भेजा, वियतनाम और भूटान भेजा, भूटान और नेपाल भी भेजा। जी। कितने पीस भेजे? अब पीस तो ज़्यादा तादाद 500 के लगभग तो गए थे, वियतनाम गए थे। जी हाँ, उसमें हमारा उस टाइम आपने कितने की खरीदी थी? हाथ का माल खरीदा हुआ था। कितने की बकरी आती थी उस टाइम पे? उस टाइम बकरी 400 से 500 रुपए की आती थी, ज़्यादा महंगाई नहीं थी। अच्छा हाँ, उस टाइम और स्टेट गवर्नमेंट में हमने 6.5 रुपए की बकरी ली। जी, तो हमको बहुत उसमें टेस्ट लगा, वो 9 रुपए की बिकी हमारी। जी, तो हमें बहुत खुशी हुई। जी, फिर हम आगे बढ़ते गए। जी। अब आगे बढ़ते गए, उस टाइम भारत सरकार की भी सिक्योरिटी बहुत कम थी, 100 रुपये सिक्योरिटी थी। अब तो लाखों में बात हो गई। जी। और माल जो था हमारा ज़्यादा बर्बरी और बीटल और सिरोही में ज़्यादा हमारा सप्लाई हुआ ज़्यादा था। और आप आज भी कॉन्ट्रैक्टर हैं? आज भी कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं जी। उस टाइम के डायरेक्टर सानी साहब थे जी, उनसे पहले एक अग्रवाल साहब थे जो भारतीय स्टेट का था समय। जी। और आज जो है जेटली साहब हैं CIRG मखदूम के डायरेक्टर, आज 2025 की मौजूदा तारीख में। आज की तारीख। जी। तो डायरेक्टर साहब से भी हमारी कर लिया जाएगा, उनके साथ भी हम शुरू से ही लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जी। अब हम तो अभी हमें पहलवान साहब ये बताइए कि अभी जो लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, मोर्टेलिटी आ रही है, नए फार्मर खुल रहे हैं, नए फार्म खुलते हैं और चंद दिनों में बंद हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और आप किसानों की किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो उन्हें आकर यहाँ मिलना चाहिए हमसे। जी। और जब वो हमसे मिलेंगे आपका अनुभव 50 साल का है, हाँ, अभी ऊपर है। मैं खुद 100 बच्चे पाल सकता हूँ जी। और उनको पूरा एक भी उसमें मोर्टेलिटी नहीं होगी। जी। और एक भी बच्चा उसमें इधर उधर नहीं जाएगा। जी। और उसको चराने का ढंग, दवाई का उसका पिलाने का ढंग, अगर अंग्रेजी दवाई है तो अंग्रेजी दवाई ले लो, मेडिकल नज़दीक है, अगर नहीं है नज़दीक तो हम देसी दवाई देते हैं। जी। तो हमारी देसी दवाइयों से जी। और वो जानवर जो है अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जी। और उनको हम पिलाते खिलाते हैं, उनको हम बताएंगे। अच्छा। हाँ। तो आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? जैसे हमें इसको हमारा तो एक्सपीरियंस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी हमारे नबी ने पाली थी जी। और इसमें कभी कोई घाटा नहीं है। जी। एक बकरी वो खुद काटते थे, उसमें 99 रह जाती, फिर 100 की जो हो जाती, एक भी आ जाती थी, पर काटते थे वो ज़रूरत के लिए। जी। मरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी। जी। और नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है बकरी के अंदर। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी सुन्नत आपने पेश की। और हमारा डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कभी 50 से ऊपर ही होगा माशाल्लाह।
कितना आपको तजुर्बा हो गया अब तक? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे करीब 35 साल का अनुभव है। 35 साल का। और भारती जी आपका कितना अनुभव है? अब ये समझ लो 1974 से लेके अब तक बकरियों का ही खा रहे हैं। 74 से लेके, तो मतलब 26 साल उधर और 25 साल इधर। 51 को 85 मानो, 50 प्लस 35 85 और 50 आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 100 प्लस सालों का एक्सपीरियंस आपको एक फार्म के नीचे, एक छतरी के नीचे आपको मिलेगा। ये मशहूर और मारूफ शख्सियतें मिलेंगी जो तीनों ही लोग CIRG मखदूम जो केंद्रीय गवर्नमेंट का एक संस्थान है उससे जुड़े हुए रह चुके हैं। बचपन से इन्होंने उस चीज़ को देखा, बकरी में रहे और इनके एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम साइंटिस्ट जो हमारे CIRG के भूतपूर्व रह चुके हैं, हमारे बघेल साहब से जानकारी चाहेंगे कि बघेल साहब आजकल जो बकरी इतनी मर रही हैं, मोर्टेलिटी जो आ रही है, किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उससे आपने साइंटिफिक तरीका क्या निकाला अभी तक? देखिए, जहाँ तक बकरी की मृत्यु की बात है, तो जो फार्मर या नए बकरी पालक बकरी खरीदने आते हैं जी, वो दरअसल में ये ध्यान नहीं रखते कि हमें कौन सी नस्ल की बकरी खरीदी जाए जी, जबकि चाहिए ये कि बकरी जहाँ जिस जलवायु में पहले से पलती रही हैं और जो जलवायु उनके अनुकूल है उन्हीं बकरी को पालना चाहिए, या ऐसी बकरी जो एक बड़े एरिया में पाली जा सकती है उनको पालना चाहिए जी, जो उसकी जलवायु में जल्दी एडजस्ट हो सकें जी, और अच्छा उत्पादन कर सकें। जी। जैसे कि ये एरिया बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर का जो वातावरण एनवायरनमेंट क्लाइमेट है वो ऐसा है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खुद ही पैदा करके खुद ही बकरी को खिला सकते हैं। कहीं से बाहर से कोई भी आपको केमिकल की कोई भी चीज़ आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सूखा चारा, गीला चारा, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पैदा करके बकरी को खिला सकते हैं, तो इससे भी मोर्टेलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। जी, बिल्कुल पड़ेगा। और बात की जाए वैक्सीनेशन की और क्वारंटाइन की, तो उस पर थोड़ी प्रकाश डालिए आप। तो पहली बात तो यही रही कि बकरी को जिस एरिया में जो उसकी जलवायु सूटेबल है उसी के हिसाब से बकरी की नस्ल को चयन करना चाहिए। जी। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई विशेष परिस्थितियों में कोई बकरी लेनी पड़ रही है जी, और आपके इलाके में कोई स्थापित नस्ल नहीं है, जी, ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि जिन बकरियों के एडजस्टमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है, जी, उदाहरण के लिए जैसे आपकी सुरोई बकरी है, जी, राजस्थान की सुरोई बकरी है, एक सोजत है, एक झकराना है, ये बकरे बड़े आकार की बकरी हैं और इनकी एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जी, वो भारत के बड़े इलाके में पाली जा सकती है। ऐसी बकरी को निसंकोच आप खरीद सकते हैं और जहाँ बरसात ज़्यादा न हो या समुद्र तटीय इलाका न हो या पहाड़ी इलाका न हो, उनके अतिरिक्त वो कहीं भी पाली जा सकती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि टाइम टू टाइम जो वैक्सीन होते हैं यानी रोग रोधक क्षमता उनमें उत्पन्न करने के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है और ये बकरी खरीदते समय आपको लगवा देना चाहिए। और टीका कोई जो उस समय जिस मौसम में आप खरीद रहे हैं तो उस समय जो टीका लगने की आवश्यकता है वो लगवा दें और कम से कम 4-5 दिन बकरी को वहीं फार्म में रखें और उसके बाद वो यहाँ से ले जाएं आप। अब जैसे कि हमारा फार्म एक रनिंग कंडीशन में है, 1 साल हो गया फार्म चलाते हुए। जी, अब हम चाहते हैं कि हम दूसरी ब्रीड पे भी काम करें। जी, अब हम दूसरी ब्रीड के माल परचेज करके लाए, जी। तो उसको क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन उस नए माल पे अप्लाई होगी उसको फार्म में अंदर एंट्री के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फार्म आपका पुराना चल रहा है, जी, कुछ बकरियाँ पहले भी रखी हुई हैं चाहे किसी भी नस्ल की, जी, तो नई जब बकरी लाते हैं आप तो उन बकरियों में नहीं मिलाएं, उसकी मिलाएं नहीं, एकदम उनको नहीं मिलाएं। जी, उसकी वजह होती है कि उन बकरियों के साथ कोई बीमारी आ सकती है जी, और वो आपकी जो आपके फार्म की बकरियां उनमें वो फैलेगी, जी, या इसका उल्टा जी, आपकी बकरी जो पहले से आप पालते आ रहे वो हैं बीमार उनमें है, कोई बीमारी हो सकती है, जी, वो इन बकरियों को लग नई जाएगी। बकरियों में। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है आप अपनी बकरियों को कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने क्वारंटाइन में रखें। क्वारंटाइन में रखें? जी, और उस क्वारंटाइन में रखेंगे उस बीच में आपको उसमें आवश्यक वैक्सीन जो हैं जी, जो उस समय के लिए ज़रूरी है। जी। सपोज कीजिए कि आपकी FMT की बीमारी है, बारिश का मौसम चल रहा है। नहीं FMT की बीमारी है जो मार्च अप्रैल में लगती है ज़्यादातर, तो वो ले आए आप फरवरी में, जी, तो FMT की टीका जरूर लगाएं सबसे पहले। और एक होती है PPR, जी, ये PPR किसी भी मौसम में हो सकती है, तो इसका टीका लगना बहुत ज़रूरी है, तो ये लगाएं। और दूसरी बात, जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन करो। जी आप वैक्सीन के बारे में हमें ये बताइए कि हम वैक्सीन जानवरों को कब दें और कैसे दें? नहीं, वैक्सीन की एक तो वैक्सीन की शेड्यूल है, जी। हमारे पास एक शेड्यूल है, उसके अनुसार आप वैक्सीन लगाएं और जो बकरियां नई आई हैं उनको उस समय जो आवश्यक वैक्सीन है वो लगाएं। पहली बात तो हमारा सुझाव ये है कि जहाँ कहीं से भी आप बकरी लाएं तो लाने से पहले उस फार्म में या उस किसान के पास ही जो आपने ईयर मार्क कर दिए हैं बकरी खरीदने के लिए जो चुन ली हैं
उनमें टीका लगा दें। अपनी आंखों के सामने। अपनी आंखों के सामने लगाएं, नहीं अपने आदमी को छोड़ें जी। और उसके सामने लगवाएं, अन्यथा आप विश्वास न करें, किसी भी विश्वास ना किसी करें। पर विश्वास न करें। जी। लोग अक्सर ये होते हैं कि जो किसान वगैरह झूठ बोल देते हैं कि टीका लग चुका है, तो उसमें फिर आप कुछ जा करके वो बीमारी फैल जाती है और फिर अन्य बकरियों में हो जाती है जो आपके फार्म में है, जी। तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ती है। जी। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे थे। और किसी को माल चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं से भी लो, अपनी आंखों के सामने माल को देखो, उसको चुनो और एक अपने साथ एक एक्सपीरियंसदार बंदा लेके आइए कि अगर आपको तजुर्बा नहीं बिल्कुल है correct। तो आप उस काम को ना करें। जी, जी। अगर करना चाहते हैं तो एक बंदा अपने साथ में ऐसा रखो जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, उसको साथ में लाइए, वो माल अपने आंखों के सामने पसंद करेगा। जी, जी। और किसी के कहने से माल मत लो, अपने आप जो आपको अच्छा लगे वो उस चीज़ को लो, बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप उसकी कीमत दे रहे हो, जी। पैसा दे रहे हो, फ्री नहीं ले रहे हो। आप उस माल को लो, अपने सामने वैक्सीन करो, पसंद करो, छांट के माल निकालो। जी। आप आओ और मथुरा में आते हो, आगरा रोड पे पड़ेगा सुवालिया गोट फार्म, जहाँ पे अभी ये इंटरव्यू चल रहा है। 3 मशहूर और मारूफ लोग हमारे एक फ्रेम में, एक वीडियो में हम देख रहे हैं और ट्रेनिंग भी हमारे डॉक्टर साहब देते हैं। और भारती जी हैं। भारती जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप 1974 से बकरी में काम कर रहे हैं। 1974 की बकरी पालने का तरीका और 2025 का बकरी पालने का तरीके में आपने क्या अंतर देखा? तो अंतर तो हम जो भी सरकारी फार्म रहे हैं ज़्यादातर, वहाँ सब ज़्यादातर स्टाइल फीडिंग पे ही काम हुआ है। जी। ग्रेजिंग तो अगर सुविधा हुई तो कभी कभी भेज दिए, और नहीं तो ज़्यादातर स्टाइल फीडिंग पे ही काम हुआ है। ऐसा ही वहाँ जहाँ हम PL 40 कोड प्रोजेक्ट में काम करते थे तो घंटे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए छोड़ देते थे, बाकी सब स्टाइल फीडिंग पे काम होता था। जी जी। और यही सिस्टम है CIRG का, क्योंकि यहाँ पे जगह है तो घंटे 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जी। और बाकी हम स्टाइल फीडिंग पे ही काम करते हैं। तो आपने उस वक्त से लेके इस वक्त तक, जैसे अभी इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, हाँ। उस टाइम पे कोई नाम वैक्सीन थी ना कोई मेडिसिन थी, ऐसे उस टाइम पे देसी जड़ी बूटियों के द्वारा काम होता था। तो जब उस टाइम बकरी बीमार पड़ती थी तो आप उसकी रोकने के लिए क्या करते थे? देखो, जब से IBRI स्टार्ट हुआ है बरेली बरेली में, तो वैक्सीनें तो तब से ही बनना शुरू हो गई, जी। लेकिन कुछ वैक्सीनें बाद में बनी, है ना, क्योंकि जिनकी आवश्यकता बनी तो साइंटिस्ट उसको उन वैक्सीनों को बनाने में लग गए और वो वैक्सीनें बाद में आई। बनती चली गई। वैसे वैक्सीनें तो बहुत पहले से ही बन रही हैं। जी। जितने पशुओं में, भेड़ बकरी के अलावा अन्य पशुओं में भी जो जटिल बीमारियां होती थी, उनकी वैक्सीन तो बहुत पहले से ही बन रही है। मैं आज भी एक चीज अनुभव करता हूँ, खुद देखता हूँ कि हम वकील साहब से पूछना चाहेंगे कि गाँव में जो बकरी पाल रहे हैं उनको ना वैक्सीन की ज़रूरत होती है, न किसी दवा की ज़रूरत होती है, न कोई ट्रीटमेंट करते हैं, न कोई भी ऐसी इक्विपमेंट देखने को मिलता है, और ना ही उनकी बकरियां बीमार पड़ती हैं। इसकी वजह क्या रहती है? देखिए, वजह यह है, 2 तरह का पालन होता है। एक तो कुछ लोग 2-4 बकरियां पालते हैं, ज़्यादातर किसान लोग जो होते हैं 2-4 पालते हैं। जी जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं 50, 40, 100 तक भेड़ या बकरी पालते हैं। जी। तो 50-100 पालने, यानी झुंडों में पालने वाले जो किसान थे, उनको ये समस्या तो हमेशा आती थी जी। और उस समय मृत्यु भी बहुत हुआ करती थी। लेकिन ये एक्चुअली ये जानवर थोड़ा निगलेक्टेड था और कहीं रिकॉर्ड नहीं होता था। जी। ये बकरियां बहुत सारी मर जाती थी पर रिकॉर्ड नहीं था, और कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो ये संज्ञान में नहीं थी। जी जी। लेकिन जब संज्ञान में आई और बीमारियों का ये पहचान स्थापित कर ली कि ये फलानी बीमारी है, जी तो उनकी जो खास करके प्राणघातक बीमारियां थी, जी उनकी वैक्सीन ईजाद की गई जी। और अब टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाई जाती हैं, जी। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के लिए बीमारी जैसे PPR है, PPR जो है एक दूसरे से फैलती है और अचानक आ जाती है तो बड़ी मृत्यु हो जाती है। जी। दूसरी गोट पॉक्स है, गोट फॉक्स। उसके साथ भी यही है। एक है आपकी FMD है, खुरपका और मुंहपका, जी उसके साथ भी यही बात है। जी। और बीमारी आपकी ETTT है, जी। ठीक है ना। तो ये बीमारियां हैं जिनमें प्राणघातक ज़्यादा हैं, जी। जिनसे बहुत बड़ी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए आप यही करें कि जब आपका फार्म स्थापित है तो उसमें या जी। नई बकरियां या नया फार्म आपने स्टार्ट किया है जी। तो उनमें कुछ वैक्सीन जो बहुत ही आवश्यक हैं, वो वहाँ से उठाने से पहले PPR है, ठीक है ना, जी। खास करके PPR है, उसे तो आप लगवा ही लीजिएगा। जी। और दूसरे नंबर पर एक बीमारी है जिसका नाम है ET, एंटोटॉक्सीमिया। जी। वो जो चारा का जो सिस्टम बदलता है, जी। चारे बदलते हैं या पानी बदलता है, उससे ये बीमारी फैलती है। जी। तो कहीं खरीद के लाते हैं, आप नया फार्म स्टार्ट करते हैं तो ET की टीका अवश्य लगवा लें। तो 2 वैक्सीन आपकी बहुत ज़रूरी हैं, एक PPR और एक एंटोटॉक्सीमिया। ET। ET जी।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत थैंक यू आपके, हम शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारे किसानों के लिए इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड। बताइए। एक बात हमारी ये रह गई कि आगे तो गोश्त की दुकान काट रहा है जी उसके तमाम कीटाणु वहीं कट रहे हैं, झड़ रहे हैं। और जी ये फ्रेश जगह के जो जानवर हैं जी वैसे तो बीमार होते ही नहीं हैं, जी और हो जाते हैं तो अगर अंग्रेजी दवाई मिल जाए डॉक्टर साहब के मुतालिक तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो हम देसी दवाइयाँ, हमारी किताब का नाम है नसीहत नसीहत, जी हम आपको किताब दे देंगे फ्री कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं लेंगे। जी। तो वो देसी दवाई का आपके पास में नुस्खा है। अब हम बिना देरी किए मिलते हैं हम अपने इकबाल भाई से और इमरान भाई से, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जी डॉक्टर इस साहब। सिलसिले में एक बात मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक नसीम मियाँ ने किताब की बात करी है, तो हम लोगों ने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के 3-4 लोगों ने हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बापू की बकरी। बापू की बकरी। बापू की बकरी। उसमें ये सब दर्शाया गया है कि हिंदुस्तान में कितनी नस्ल की बकरियां हैं और उनकी नस्ल का चयन करें, नर का चयन कैसे करें, मादा का चयन कैसे करें, उनका आवाज़ किस तरह से बनाएं जी और उनका ब्रीडिंग कैसे कराएं और उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें और उसका जो बीमार हो गई है उसकी इलाज वगैरह की या वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था करें जी और उसकी मार्केटिंग वगैरह किस तरह से जी। करें। कुल मिला के ये बात है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो उस पुस्तक में दी गई जी। है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि ये पुस्तक बजाय गद्य के कविता रूप में लिखी गई है। अच्छा, कविता भी ऐसी जिसे सामान्य आदमी आराम से समझ सके। कविता के रूप में लिखी आप लोगों ने। बिल्कुल। तो उन पर बापू की बात- बकरी। बापू की बकरी। हमारे गांधी जी को बहुत शौक था बकरी पालने बिल्कुल, में। गांधी जी को बहुत शौक था, वो अपने साथ बकरी रखते रखते थे। और बकरी का ही दूध पिया करते थे। जी तो बकरी बहुत अच्छा जानवर है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी सी सावधानी कर दी जाए तो बकरी बिल्कुल नहीं मरती और बहुत ज़्यादा लाभ देती है। अन्य बड़े पशु जिनके लिए बहुत तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे जगह की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, खाने पीने में बहुत खर्चा आता है, सामान्य आदमी के लिए पालना बड़ा मुश्किल है। जी। तो अभी हम मिलते हैं इकबाल भाई बकरी से। को आराम से जी। पाल सकते हैं। जी, भारती जी क्या बोल जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन आया था कि किसान भाई बकरी ले जाते हैं, मोर्टलिटी होती है, जी लेकिन मोर्टलिटी बीमारी से तो है, लेकिन कुछ हम कर्म ऐसे करते हैं कि अपने जो अनुत्तरदायी जो काम करते हैं उनसे ज़्यादा मोर्टलिटी होती है। जैसे उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया कि बकरी से इतना लाभ है और गवर्नमेंट उनको लोन सैंक्शन कर रही है, तो वो उतने जानवर पालते हैं जिनकी उनको पालने की क्षमता नहीं है और उनके पास न तो खिलाने के लिए कुछ होता न है, ट्रेनिंग ली उन्होंने, न कोई एक्सपीरियंस है, न कोई न उनके तजुर्बा पास है। दाना है, न चारा है, और बकरियों को वो खरीद के ले जाते हैं। बस। वो तो ये समझते हैं कि हमने बकरी खरीद ली और अब हमारे घर में पैसा आ गया। बस। और फिर क्या होता है कि जब वो भूखी रहती हैं या उनको आवाज़ सही नहीं मिलता है तो मोर्टलिटी शुरू हो जाती है। बीमारी, जब बकरी भूखी रहेगी तो बीमारी फैलेंगी। जी तो सबसे पहले मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप जानवर, कोई भी किसान भाई बकरी पालन फार्म खोलना चाहे जी। तो सबसे पहले आवास बनवाए और कम से कम 3 महीने के लिए दाने चारे की व्यवस्था करके रखें। 3 महीने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने की। अनुभवहीनता बिल्कुल ना हो इस काम के अंदर। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, वो भी अनुभव के बेसिस पे दे रही है। आजकल गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लाजमी कंपलसरी कर दिया है। लोन लेने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी कंपलसरी और ट्रेनिंग। इसके अलावा मैं और ये जोड़ना चाहता हूँ कि देखो, कोई पशुपालक हो, व्यापारी हो या किसान भाई, वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जितनी उसकी औकात हो, वैल्यू हो। हैसियत हो, क्षमता हो, जी उतने ही जानवर रखें। होता क्या है कि बकरी की वृद्धि बहुत जल्दी होती है। जी जी तो आप 100 बकरियाँ लेके आए हैं, साल भर में वो 250 हो जाएंगी। जी इसके अलावा 2 साल में वो 400 हो जाएंगी। जी तो ऐसे में क्या होता है कि उसको लालच हो जाता है कि थोड़ी दिन और रख लेते हैं तो हमारे पास बड़ी अमाउंट हो जाएगी और हमारा जो गरीबी है वो बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन जानवरों की संख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से उनके पास संसाधन नहीं होते, जी। उनकी जगह नहीं होती, खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती। जी। तो दाने चारे की बात छोड़िए आप, जी उनको वो सही से भूसा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए उनको बीमारी फैल जाती हैं। क्योंकि ज़्यादा जानवर रहेंगे तो कुपोषित होंगे वो। इसके अलावा गंदगी बढ़ेगी तो बीमारियां पनपेंगी और जानवर बीमार हो जाएंगे, मृत्यु बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप हर साल जैसे ही संख्या, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 100 बकरी पालन की कैपेसिटी आपके पास है, इतने संसाधन आपके पास हैं, उससे ज़्यादा बकरियों की संख्या हो जाती है तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल कठोर बन के जानवरों की संख्या कम कर दीजिए। जी। ठीक है ना, उतने ही जानवर रखें जितने की व्यवस्था आप ढंग से कर सकते जितने की आप बिल्कुल संभाल सकते हैं। हमारे किसानों के साथ सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात यह है कि किसान जानवर लेके जाते हैं
तो वो क्या करते हैं, हाँ हाँ तो करते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस चीज़ में लापरवाही करते हैं। तो देखिए, एक बार को पशु को दाना न मिले तो जिंदा रह लेगा 2-4 दिन, ठीक है ना, हफ्तों जिंदा रह लेगा, मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा तो जिंदा रह लेगा। लेकिन पशु को अगर भूसे में ही कटौती कर देंगे आप, ठीक है ना, तो फिर पशु ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो ये खास कारण होता है जिसकी वजह से किसान को घाटा उठाना पड़ता है। तो ये आप जैसे भारती जी ने हमारे ने बताया कि 3 महीने पहले इंतजाम, 3 महीने का इंतजाम तो जरूर कर लें, लेकिन उसके आगे भी संख्या सीमित रखें, जगह के हिसाब से, और जो संसाधन आपके पास हैं उसके हिसाब से ही बकरी रखें। प्लस माइनस 10-15 हो सकता है, 100 की जगह पर 1 से 10-15 हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि 100 की जगह आपके पास 100 का लिए संसाधन आपके पास हैं, जानवर 250 पाल लें तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी, अब मिलते हैं हम इकबाल भाई से और इमरान भाई ने, जिन्होंने आज का प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है। इकबाल भाई, आप बताइए कि आज आपके मन में क्या आया जो आपने इतना बड़ा एक प्रोग्राम मीटिंग रखी? सबसे बड़ा कारण यह है इन लोगों को यहाँ इस फार्म से जोड़ने का। डॉक्टर साहब हैं, हमारे पिताजी भी हैं, भारती जी भी हैं, पिताजी, इनको अनुभव है जी। तो कारण ये था हमारा, इस नए ये फार्म हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ से जो भी माल जाएगा कि किसी को नुकसान ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि किसान भाई ले जाते हैं, फार्मिंग करते हैं बेचारे, तो किस लिए करते हैं कि 2 पैसे का लाभ हो। जब इसको 2 पैसे नहीं बचेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे कारोबार को करके। तो हमारा कारण ये था कि आपको जो भी जानकारी चाहिए हम लोगों से मिल जाएगी, हमारा नंबर भी मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे, और जो ये सब लोग हैं या हमारे यहाँ संग रहते हैं हमारे संग, और आप आइए, समझिए, देखिए, उसके बाद में कोई कदम उठाओ तो बेहतर है, आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए हम लोग कह रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो, किसान भाइयों सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अपना आगे पीछे सब सोचते हैं। आप आइए, पहले आके हमारा यहाँ संपर्क करिए, हमसे मिलिए, आके जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। कोई पैसा नहीं लेते हम, कुछ भी नहीं लेते। अगर आप हमको बुलाना भी चाहो कि जैसे कि आपने सेट बनाया, बहुत से क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, सर्दी के हिसाब से नहीं बना पाते, गर्मी के हिसाब से नहीं बनाते। तो जानवर को क्या होता है कि जैसे कि हमको सर्दी के हिसाब से रखना है, तो सर्दी का इंतजाम नहीं होता तो जानवरों को क्या ठंड लगती है, पर जानवर मरते हैं। जैसे कि बरसात आ गई, बरसात का इंतजाम नहीं हुआ, जानवर पानी बीज रहे, खोर पकाव हो जाता है, मुँह पकाव हो जाता है। तो हर चीज़ का आइए, पहले समझिए, फिर उसके बाद में आप माल ले आओ तो आपके लिए भलाई है, आपके लिए फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह हम आपका हमेशा संग रहेंगे, और अगर आप हमसे माल लेंगे, जब भी हम आपके साथ हैं जुड़े हुए, और अगर आप फ़ोन करोगे कि भाई हमारे जानवर को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ोन पे उसकी दवाइयाँ भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे। और अगर कोई दिक्कत आई, हम खुद आएंगे, देखेंगे आपके माल को, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। और देखो, जो आदमी सही है, जो सही माल दे रहा है आपको, वो आपके यहाँ आएगा, बताएगा आपको। और जो पहले से ही आपके संग गलत कर रहा है, तो वो क्या आपका फ़ोन उठाएगा, क्या आपके पास आएगा। जी, तो ये हमारे डॉक्टर साहब का, इसका मकसद यही था मेरा आज का ये वीडियो का, कि आप पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद में माल लो तो बेहतर है। जी, इमरान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बकरी दिखाना चाहेंगे आपको। जी, दिखाइए। भाई देखिए जी, माशाल्लाह सोयत की बकरी है जी, क्वालिटीदार सोजत की। कितने दिन की लोडेड है अभी ये? अभी ये करीब 4 महीने की है। 4 महीने की लोडेड है ये, जी जी तैयार है माशाल्लाह। बिल्कुल, 1 महीना में बच्चा देगी। और ये दूसरी वाली ये भी करीब 15-20 दिन लेगी जाने में। 15-20 दिन रहेगी ये। माल ये देखिए आप, भी, ये इमरान माशाल्लाह बहुत। क्या बॉडी वेट होगा हेल्दी इसका? माल है ये। जी, क्या बॉडी वेट रहेगा इसका? इसका बॉडी वेट करीब 70 kg है। 70 kg। जी, ये ब्रीडर है सोयत का। ये एकदम गुलाबी स्किन में ब्रीडर है। इसका क्या बॉडी वेट रहने वाला है? इसका करीब 50 kg है। 50 kg। और ये एक सिरोही की बकरी देख रहे हैं ये हम, बहुत एग्रेसिव बकरी है, बड़ी एक्टिव है ये। बहुत एक्टिव और एग्रेसिव है। अभी ये भी तैयार है, खुल गई है लोडेड। हाँ बिल्कुल, लोडेड है ये। 4 महीने करीब। ये कितना टाइम लेगी अभी? ये 1 महीना लेगी बस। ये भी एक महीना। क्या बॉडी वेट रहेगा इसका? करीब 60 kg है इसका। 60 kg। एक हमें और कोई गुजरी की दिखाई, वो पीछे। और बरबरी भी माशाल्लाह मिलेगी, जो यहाँ पे हमेशा मिलती है। ये देखिए, ये देखिए, ये गुजरी है। गुजरी। इसका क्या क्वालिटी और बॉडी वेट रहेगा? बॉडी वेट करीब 60 kg है इसका। 60 kg। क्वालिटी आपके सामने ही रजवान भाई। अच्छा, और बरबरी हम जो देख रहे हैं, आप जाना मत उधर को, वो भाग जाएगी। उसका क्या प्राइस रहेगा और बॉडी वेट रहेगा? बॉडी वेट उसका करीब 30 kg है। 30 kg। और प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस तो ये रजवान भाई सारी फोन पे बताएंगे हम। फ़ोन पर बताएंगे। फिर भी ये अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग प्राइस करीब स्टार्टिंग मान के चलो 8 से 10 हज़ार तक। 8 से 10 हज़ार रुपये। जी, ठीक है, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और अब डॉक्टर साहब, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, पहलवान साहब, नसीर साहब और भारती जी और इमरान भाई,
और इकबाल भाई की लास्ट में आप हमें क्या सुझाव देने वाले हैं? तो डॉक्टर साहब बाकी सुझाव सब मिलेगा जी क्योंकि सारी बातें देखो फोन पे बातें नहीं हो जाती। आप कुछ बाकी छोड़िए क्योंकि जब आप आओगे सामने बैठोगे तो हम सब लोग वहाँ रहेंगे यहाँ मौजूद, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप आमने सामने रहोगे, जो आमने सामने जब आप बैठोगे आप हमको समझोगे, हम आपको समझेंगे। जी। जब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में सच्चाई क्या है। तो इसका एड्रेस मैं बता देता हूँ। महुवन टोल प्लाजा पे आगरा मथुरा शहर के बीचों बीच में एक ही टोल पड़ता है। उसी टोल पे बिल्कुल हाईवे पे आपको पोस्टर दिख जाएगा, बैनर दिख जाएगा स्वालिया गोट फार्म का, जो आपको पीछे भी दिख रहा है। और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं इकबाल भाई के, इमरान भाई के, उन पे कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हैं। और लास्ट में मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, निकाला, इस फार्म को आपने विज़िट किया और यहाँ के जो भी इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में बकरियाँ रह रही हैं उस चीज़ को समझा, परखा और उसके अकॉर्डिंग हमें वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।